खुशीलाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं फर्नीचर महल, क्योंकि हम घर नहीं आपकी खुशियां सजाते हैं। और शुद्ध पानी का दूसरा नाम पियो प्योर, जियो मोर। अच्छी पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। घोड़थंबा के बलहारा गांव में मचा कोहराम। तालाब में डूबने से दो सगे भाई की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के मदद से शव को तालाब से निकाला बाहर। खेतों में काम करने के बाद दोनों भाई गए थे तालाब में नहाने। गिरिडीह के 3 थाना क्षेत्र में नक्सली ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। माओवादियों की पोस्टरबाजी से इलाके में भारी दहशत। ऑपरेशन ग्रीन हंट और पीएलजीए को पीएलजी में बदलने का किया गया आह्वान। सीसीएल के साथ 10,000 टन कोयला उठाव का हुआ है करार। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू की मौजूदगी में झारखंड कोल मजदूर यूनियन ने आर पार की लड़ाई का किया संगनाद। कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग की कमेटी विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नैयर की उपस्थिति में कई नौजवानों को पार्टी की सौंपी गई जिम्मेवारी। और गिरिडीह में भी गठित होगा करनी सेना। क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठकर लिया निर्णय। तालाब में स्नान करने गए 2 सगे भाई की मौत डूबने से हो गई। घटना के बाद गांव में कोहरा मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के बलहारा स्थित चिक्सी माटी आहार तालाब में डूबने से रविवार शाम 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। 15 वर्षीय मृतक सचिन कुमार और 9 वर्षीय सौरभ कुमार बलहारा के रहने वाले शिवशंकर प्रसाद वर्मा का पुत्र था। सूचना पर घोड़थंबा ओपी पुलिस ने दोनों भाइयों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों भाई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धान का बीड़ा लाने के बाद गांव के ही चिक्सी आहार अपनी मां को बोलकर नहाने के लिए गया। काफ़ी देर तक नहीं लौटने के बाद घर वालों को अंदेशा हुआ और लोग खोजने निकले। संभावित तालाब के पास पहुंचकर देखा तो बच्चों का कपड़ा व चप्पल व साइकिल तालाब के किनारे मिला। लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि बच्चे तालाब में डूब गए हैं। परेशान परिवार वालों ने अन्य ग्रामीणों को जानकारी दी, जिसके बाद तालाब में बच्चों की खोज शुरू हुई। घंटों मशक्कत के बाद गोताखोरों के प्रयास से शाम करीब 5 बजे दोनों बच्चे का शव निकाला जा सका। परिजनों ने बताया कि अपने माता पिता के 2 ही पुत्र थे, जिसमें से सचिन बड़ा था और गांव के ही नत्थू महतो कुशवाहा संस्कृत प्राथमिक उच्च विद्यालय का छात्र था, जबकि सौरभ भी उसी विद्यालय का 4th क्लास का छात्र था। घटना की सूचना सुनकर तालाब के पास भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का चित्कार सुनकर सभी का दिल पसीज गया। निमियाघाट, डुमरी और बिरडी थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बीती रात नक्सली संगठन के व्यापक पोस्टरबाजी की गई है। माओवादियों की पोस्टरबाजी से इलाके में भारी दहशत है। पोस्टर में ऑपरेशन ग्रीन हंट और पीएलजीए को पीएलए के बदलने को आह्वान किया गया है। गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई से बौखलाए नक्सली संगठन द्वारा पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। शनिवार को जिले के बिरनी और डुमरी के इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने पोस्टरबाजी कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। डुमरी संवाददाता के अनुसार डुमरी के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए जमकर पोस्टरबाजी किया है। इस दौरान नक्सलियों ने निमियाघाट थाना क्षेत्र और डुमरी थाना क्षेत्र के कई इलाके में पोस्टरबाजी किया है। पोस्टरबाजी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नक्सलियों ने निमियाघाट थाना क्षेत्र के नगलों में यात्री शेड और सड़क निर्माण के लगे बोर्ड में पोस्टर चिपकाया है। वहीं डुमरी थाना क्षेत्र के घूंटवाली में तोरण द्वार में पोस्टरबाजी किया है। पोस्टर में नक्सलियों ने पीएलजीओ को पीएल में बदलने का आह्वान किया है। साथ ही क्षेत्र के लोगों को नक्सल संगठन में अपने सहयोग करने का भी आग्रह किया गया है। इसके अलावा हाथ से लिखे पोस्टर में आदिवासी एवं मूल वासियों के जमीन को छोड़कर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना बंद करने की बात लिखी गई है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नाम से बिरनी थाना क्षेत्र के 3 स्थानों पर पोस्टरबाजी की गई है। पोस्टर में ऑपरेशन ग्रीन हंट को हराने समेत अन्य बातों का उल्लेख किया गया है।
पोस्टरबाजी चरगो गांव के पास स्थित एक पुल गुरहा के मोलीडी और चौक में की गई है। पोस्टरबाजी से इलाके में दहशत व्याप्त है। बताया जाता है कि रविवार की सुबह जब लोग निकले तो पोस्टर पर उनकी नजर पड़ी। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर जब्त कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। इस बाबत जानकारी लिए जाने पर एसडीपीओ विनोद कुमार महतो ने पोस्टरबाजी की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टर को हटा लिया गया है, वहीं इसको लेकर इनपुट लिया जा रहा है। बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सीसीएल बनियाडी कोलियरी द्वारा माइथन पावर लिमिटेड को दिए गए 10,000 टन कोयला उठाव करार का विरोध शुरू हो गया है। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू की मौजूदगी में झारखंड कोल मजदूर यूनियन ने आर पार की लड़ाई के साथ चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। गिरिडीह सीसीएल बनियाडी के द्वारा मैथन पावर लिमिटेड को 10,000 टन कोयला उठाव के किए गए करार का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसको लेकर पपरवटाण में झारखंड कोल मजदूर यूनियन द्वारा बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। मौके पर सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू मौजूद हुए। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मैथन पावर लिमिटेड का कोलियरी में आना ही हजारों मजदूरों के पेट पर लात मारने के समान है। कहा कि मजदूरों पर यह कुटराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ लिखित विरोध पत्र झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा प्रबंधन को दी जाएगी। अगर सीसीएल प्रबंधन मैथन पावर लिमिटेड से करार करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। विधायक ने कहा कि पीढ़ियों से 4 से 5 हजार मजदूर कोयला ढोते आ रहे हैं। यह निर्णय उनके हक पर कुटराघात है। कहा कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तत्वाधान में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा और तार्किक परिणाम तक इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। बैठक में यूनियन के अध्यक्ष तेजलाल मंडल, दिलीप मंडल, छक्कू साव, चुड़का हांसदा, कन्हाई लाल शर्मा, लाला गोप, गोपाल शर्मा समेत काफी संख्या में मजदूर मौजूद थे। के दिनों में गिरिडीह कोलियरी में बड़ी उथल पुथल चली है। ओपन कास्ट का कंसेंट टू ऑपरेट इतवार के दिन हमने जारी करा कर दिया। ये भी यहाँ के लोगों को याद है। कबरीबाद का टर्म और रेफरेंस न होने के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टर्म ऑफ रेफरेंस देता है, जिसके चलते हम लोग अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से इसका कंसेंट टू ऑपरेट या परिचालन के लिए सहमति नहीं ले पा रहे हैं। ये पिछले 12 महीना 13 महीना से तो ये समस्या कबरीबाद के लिए चल ही रही थी। अभी अचानक 4-5 दिनों पहले कोलियरी मजदूर यूनियन के अगवा साथियों के द्वारा हमें यह पता लगा कि एमपीएल के लिए 10,000 टन का ऑफर फिर से दिया गया है। एमपीएल को 10,000 टन का ऑफर देना असंगठित क्षेत्र में हमारे ये 4-5 हजार जो मजदूर आज पीढ़ियों से कोयला लाते चले आ रहे हैं, उनके हक अधिकारों के ऊपर सीधे कुठाराघात है। और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तत्वाधान में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा और हमारे जो मजदूर भाइयों के हक अधिकार हैं उनको बचाए रखने के लिए हर अंतिम मुकाम तक हम लोग जाएंगे। और हमें ये पूरा भरोसा है कि एमपीएल को दिया गया ऑफर इन मजदूरों के पेट पर लात मारने का एक प्रयास है, जिसका मुक्ति मोर्चा विरोध करता है और हमारी संगठित लड़ाई इसके खिलाफ होगी और तार्किक परिणाम तक इस आंदोलन को ले जाएगी। आज जो माननीय विधायक आए थे और मुख्य बैठक का मुख्य कारण था गिरिडीह कोलियरी का सीपीओ निर्गत करने से संबंधित और जो अभी वर्तमान में एनपीएल का ऑफर जो लगा हुआ उसको वापस करने से। और विधायक जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि एनपीएल वापस हो, इसकी लड़ाई हम लोग बरसों से लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और सीटीओ के बारे में उन्होंने साफ जो पूर्व से बोलते आ रहे हैं कि जब तक वहाँ से केंद्र से उसका नहीं आता है टोर, तब तक यहाँ से सीटीओ संभव नहीं है। टोर आने के बाद 24 घंटे के अंदर मैं सीटीओ उपलब्ध कराऊंगा, ये विधायक जी का कहना है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है और हम लोग को उम्मीद है कि विधायक जी में लगे हुए हैं और बहुत जल्द। जिला कांग्रेस कमेटी के स्वास्थ्य विभाग का कमेटी विस्तार कर लिया गया। रविवार को सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित कर कई नौजवानों को पार्टी की जिम्मेवारी सौंपी गई।
जिला कांग्रेस कमेटी के स्वास्थ्य विभाग का रविवार को कमेटी विस्तार कर लिया गया है। वहीं सदस्यता अभियान के तहत कईयों को पार्टी में जोड़ा गया। कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नैयर उपस्थित रहे। मौके पर कमेटी का विस्तार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने गिरिडीह प्रभारी मोहम्मद इमरान अंसारी और जिला अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता के कार्यों की सराहना और प्रशंसा की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग की कमेटी का विस्तार करते हुए निकिता गुप्ता को सचिव, तनवीर हयात को सह सचिव, डॉक्टर संजय यादव को सचिव नियुक्त किया। वहीं जिला अध्यक्ष सुमित गुप्ता की अध्यक्षता में मोहम्मद इरशाद अहमद एवं मोहम्मद अरशद हसन को जिला उपाध्यक्ष व इश्तियाक अहमद, संजय कुमार, मोहम्मद मुख्तार इमाम, मोहम्मद मिस्टर को जिला सचिव नियुक्त किया गया। मौके पर डॉक्टर नैयर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बहुत सराहनीय और नेक कार्य कर रहा है। विभाग के जरिए लोगों को सीधे मदद पहुंचाई जा रही है। अगर यह बात पूरे देश में शुरू हो जाती है तो यह विभाग आने वाले समय में पार्टी के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याएं अनंत है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य उपचार का है। उन्होंने इस लचर व्यवस्था को पूरे राज्य में दुरुस्त करने की बात कही। लोगों से अपील किया, किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कत एवं तकलीफ हो रही हो तो वह किसी भी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। संभवतः उनकी समस्या का निदान किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्यतः ओबीसी के जिला अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, मुखिया के जिला अध्यक्ष निसार अहमद, NSUI के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज, बलराम यादव, उपेंद्र सिंह, कृष्णा, लड्डू खान, अनूप एवं अन्य मुख्य रूप से मौजूद थे। सबके लिए कानून पास हो। माध्यम से आपको फेसबुक के माध्यम से हमारे तक वीडियो फुटेज और गिरिडीह भी बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारे प्रदेश की कमेटी, हमारे उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर समीर साहब भी हैं, इनके सहयोगी टीम बन करके यहाँ तक जिला कमेटी भी सहयोग मिल करके अच्छा काम किया है। पूरी की जाएगी। सर, जब से सरकार बनी है 6 से 7 महीने से कभी हुए हैं और आप जान रहे हैं कि जब ये छोटा सा राज्य है और किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, आप पत्रकार भाइयों से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरे देश में जो हाल हो रखा है इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार जो है बीजेपी की सरकार है मोदी साहब का, वो जहाँ जहाँ उनकी खुद की राज्यों में सरकार बनी हुई है वो ज़्यादा वहाँ पैकेज दे रहे हैं, लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जहाँ उनकी सरकार नहीं है उस पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और अपील भी करना चाहूँगा भारत सरकार से कि ये झारखंड राज्य काफ़ी गरीब राज्य है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे कि लोगों को रोज़गार जल्दी मिल सके, क्योंकि कोविड में उलझी हुई सरकार हमेशा अभी प्रयास ही कर रही है कि आगे बने। उसमें स्वास्थ्य विभाग का कमेटी विस्तार का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रदेश कमेटी का भी विस्तार किया है और साथ ही साथ जिला कमेटी का भी विस्तार किया है। प्रदेश कमेटी में हम लोगों ने निकिता गुप्ता को सचिव, तनवीर हयात को महासचिव, जिला प्रभारी प्रदेश से इमरान अंसारी को और जिला अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता को बनाया है। इसी प्रकरण में जिला कमेटी का भी विस्तार हुआ है। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य उपचार में हो रही गड़बड़ी को अगर हमारे संज्ञान में दिया जाएगा तो हम उसका पूरी तरह से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सभी से अपील भी करूंगा कि अगर किसी तरह का कोई समस्या आप लोगों को आता है तो आप लोग हम तक पहुंचाएं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर पी नैयर साहब को, जो रांची से चल के हमारे छोटे से शहर गिरिडीह में आए हैं और यहाँ आकर प्रदेश कमेटी का विस्तार किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हैं और लोगों को रांची बुलाते हैं, और ये ऐसे अध्यक्ष हैं जो खुद चलकर आकर और यहाँ पे प्रदेश कमेटी का विस्तार करें, जो बहुत सराहनीय है। अपने जो भी नवनियुक्त कमेटी है मैं उसका धन्यवाद देता हूँ
और आशा करता हूँ कि वो हम सभी के जो भी सोच है उस पर उन लोग करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर पीओ प्योर। जी हाँ, पीओ प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। पीओ प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो पीओ प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगधपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बेंगाबाद की एक वृद्ध महिला ने अपने रिश्तेदारों पर अंबेडकर आवास योजना की राशि हड़पने का आरोप लगाई है। पीड़ित महिला ने गिरिडीह उपायुक्त, बेंगाबाद BDO, CO और गांडे विधायक को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। बेंगाबाद प्रखंड बदवारा सहियारी गांव में एक वृद्ध महिला ने अपने रिश्तेदारों पर अंबेडकर आवास योजना की राशि हड़पने का आरोप लगाई है। पीड़ित विधवा महिला टुसिया देवी गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को एक आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में टुसिया देवी के नाम से अंबेडकर आवास आवंटन हुआ था। आवास योजना का लाभ मिलने की सूचना पर टुसिया देवी के रिश्तेदार पोखन महतो ने वर्ग लाकर अपने घर में कंपाउंड के अंदर आवास बना लिया। इस दौरान लाभुक टुसिया देवी के साथ बैंक ले जाकर बारी बारी से उनकी खाते से पैसे की निकासी कर लिया। लाभुक टुसिया देवी को जब सच्चाई का पता चला तो उसने पोखन महतो के घर जाकर वस्तु स्थिति का जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन घर पर मौजूद रिश्तेदारों ने गाली गलौज व दुर्व्यवहार कर घर से निकाल दिया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने उपायुक्त गिरिडीह, बेंगाबाद BDO, बेंगाबाद CO और गांडे विधायक को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। परेशानी हमार कॉलोनिया जो दलियाल थी से दफाई मार डंगा के भगा दल के कॉलोनिया ना ढुके पोखन महतो के हको तोहर गोतिया कॉलोनी तोहर नाम से मिलल है लो? हमार नाम से तोहर टुसिया तो सहियारी देखो यह पंचायत है यार, कौन पंचायत है? बदवारा पंचायत। तो हाँ, तो ओकरा से मने गोती में तोहरा की कहल को भगा दल को? हाँ, ये दंगा हाँ वजन दलिए वीडियो थी। हाँ, CO थी। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के निवर्तमान अध्यक्ष भगवान दास भदानी के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होटल गार्डन व्यू में किया गया। मौके पर क्लब से जुड़े सदस्यों ने दिवंगत भदानी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन याद किए। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने अपने निवर्तमान अध्यक्ष भगवान दास भदानी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा होटल गार्डन व्यू में किया। सभा में क्लब के सदस्यों ने अपने दिवंगत निवर्तमान अध्यक्ष पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपस्थित क्लब के सदस्यों ने बताया कि
दिवंगत भदानी एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित एवं समर्पित रोटेरियन थे। रोटरी के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे एवं उसमें अग्रणी भूमिका निभाते थे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के निजी भवन के लिए उन्होंने होटल ऑर्बिट के पीछे एक भूखंड भी दान में दिया हुआ है, जिस पर रोटरी का भवन निर्माण प्रस्तावित है। उनके सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता ने कहा कि दिवंगत भदानी क्लब के स्तंभ थे एवं उनका निधन क्लब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन पर रोटरी जिला 3250 बिहार झारखंड के जिलापाल राजन गंडोत्रा एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी संवेदना व्यक्त की है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीपीआरवी रघुनंदन, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पीपी रंजीत लाल, पीपी अभिषेक छापरिया, पीपी विकास शर्मा, पीपी सुबोध मोदी, बलराम यादव, अनिल मिश्रा आदि ने दिवंगत भदानी से जुड़ी हुई अपनी स्मृतियां साझा की। श्रद्धांजलि सभा में क्लब सचिव सन्नी वाधवा, कोषाध्यक्ष सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, संजय भदानी समेत तमाम सदस्य मौजूद थे। पूर्व अध्यक्ष सर, ओनर ऑफ होटल गार्डन व्यू रेजिडेंसी सर, रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी के रूप में गिरिडीह के लोग जानते हैं। आज हम लोग उनका श्रद्धांजलि रोटरी ग्रेटर के तरफ से उनको दे रहे हैं। बहुत दुख मन से कहना चाह रहे हैं कि एक समाज सेवी जो गिरिडीह में बच्चे, बूढ़े और जो भी इनके पास आते थे उनको ये सब सेवा करते थे और ये समाज से बहुत जुड़े हुए थे। श्रीयुत भगवान दास भदानी जी हमारे क्लब के आईपीपी थे, रोटरी क्लब में इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट कहते हैं। वो क्लब में उसका गार्जियन का रोल होता है। वो आज से 3 दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। हम लोग चारों तरफ क्लब की तरफ से लोग यहाँ जुटे थे उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए। उनकी जो स्मृतियाँ थी उनको हमने साझा की हैं। भगवान वो सामाजिक रूप पे, व्यक्तिगत रूप पे, पारिवारिक रूप पे, व्यावसायिक रूप पे काफ़ी सफल व्यक्ति थे। अजात शत्रु थे, सौम्य स्वभाव के आदमी थे, सबके मित्र, सबके दोस्त, 80 साल से बूढ़ा से लेकर के 10 साल के बच्चा तक जो भी आए उनका एक सा व्यवहार, सरल व्यवहार, सिंपल व्यवहार, जीवन में सारा सुख सुविधा इकट्ठा किए। लेकिन कोई भी काम हो अपना स्कूटर उठाए चल देते थे। कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं, कोई अहंकार नहीं। डुमरी भाषा युवाओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को घेरने का काम किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जगन्नाथ महतो से नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नतनी का डीपीएस स्कूल बोकारो द्वारा नाम काटने का मामला तुल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर डुमरी भाजयुमो ने सवाल उठाया है। रविवार को भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र साहू ने डुमरी डाक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कहना है कि झारखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने नतनी को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज झारखंड में शिक्षा मंत्री के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जब शिक्षा मंत्री ने स्कूल को फीस कुछ कारणों के कारण लेट से देने का आग्रह किए, फिर भी स्कूल प्रबंध की ओर से उनकी नतनी का नाम काट दिया गया। तो अब शिक्षा मंत्री को आम लोगों को प्राइवेट स्कूलों में शोषण करने का एहसास हुआ होगा। इसको लेकर उन्होंने झारखंड के लोगों को दिन भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साथ ही नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए, अखबार और प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला कि राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय जगन्नाथ महतो जी, उनके नतनी का नाम फीस के अभाव में डीपीएस जो चास में है उस स्कूल से नाम काटा गया। जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा कुछ दिन पूर्व ही स्कूल प्रबंधक को और फीस के अभाव को कुछ समस्या अवगत कराते हुए कहा था कि जल्दी उनको फीस दे दिया जाएगा, वो फीस के अभाव पर कहीं पढ़ाई में बाधा उत्पन्न नहीं हो। लेकिन उनकी बातों को भी अनदेखा करके नाम कट जाना, ये कहीं ना कहीं कुछ हम लोग को अजीब सा लगता है।
साथ ही हम DPS जो स्कूल है वो निजी स्कूल है। एक कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी के द्वारा ही हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला था कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उन्हीं को ही सरकारी नौकरी मिलेगा। और शिक्षा मंत्री जी खुद उनके नतनी ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब सोच सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। वही दूसरा चीज़ कहना था कि फीस के अभाव में नाम कटना ये बड़ा निंदनीय है और उनकी बात को ही उनके विभाग के अधिकारी या उनके विभाग के ही जो कर्मी हो नहीं सुने, ये बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 10 कार्यकर्ताओं ने अपने कीमती लहू का दान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के दौरान रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 10 यूनिट कीमती लहू का दान किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय सहबादी ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया और कहा कि रक्तदान से कई लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मौके पर हरमिंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, पवन शर्मा, पीयूष सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र कुमार वर्मा, ज्योति शर्मा, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, दीपक यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर लगातार सेवा सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। जो किसानों को पुरस्कृत करने का हो, जो हमारे बुजुर्ग भाइयों को आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, वैसों को चश्मा उपलब्ध कराना, आवाज़ की मशीन उपलब्ध करवाना या हॉस्पिटल में फल वितरण करना, हम लोग लगातार कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तहत आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय पीढ़ी विधानसभा के पूर्व विधायक श्री निर्भय सहबादी जी आए और हम सबों को मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने हम सबों को कहा है कि जिस प्रकार आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं, देश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी सब मिलकर गिरिडीह जिले के तमाम क्षेत्रों में जो जन समस्या है उनको हम लोग लगातार दूर करने का प्रयास करेंगे। आज हमें जो ऐसे भाइयों जिनकी चश्मा की आवश्यकता था, हम लोग चश्मा उपलब्ध करवाएं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इलाज में परेशान से उनको दवा उपलब्ध कराना या जिनको रक्त की जरूरत है उनको आज हम लोग रक्त उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है उनको जन जन तक पहुँचाना आज हम किसानों। गिरिडीह क्षत्रिय समाज ने एक बैठक आयोजित कर करनी सेना का गठन करने का निर्णय लिया है। बैठक में मौजूद सदस्यों ने अपनी सहमति जताते हुए समर्थन किया कि जल्द ही करनी सेना का गठन होना चाहिए। गिरिडीह क्षत्रिय समाज की बैठक रविवार को सीहोर स्थित सिद्धि विनायक में संपन्न हुई। बैठक में समाज के कई गणमान्य और युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में करनी सेना के गठन पर मुख्य चर्चा की गई। इस मौके पर बताया गया कि करनी सेना देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ अपनी बात को रखती है। आज इस बैठक में भी मजबूती के साथ करनी सेना के गठन पर चर्चा हुई और समाज के सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई। बताया गया कि आने वाले दिनों में करनी सेना समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आएगी और समाज में विकास को लेकर वचनबद्ध रहेगी। अपने जाति में बहुत तरह का राजनीति अभी चल रहा था, कई गुट बट गया। अभी आज के बैठक में हम लोग यही करने के लिए बुलाए थे कि हम लोग सब एक मंच पर आवें और जो भी मतभेद है आपस में उसको ख़त्म करें और सब पार्टी जो 3-4 तरह का जो क्षत्रिय झारखंड क्षत्रिय समाज ये सब बना है सबको ख़त्म करें। एक करनी सेना है, हम
हम लोग मर्ज करें। सारे लोग इसमें अपने अभिभावकगण भी थे, क्षत्रिय कल्याण समाज के लोग भी थे, क्षत्रिय युवा मंच के लोग भी थे। हम लोगों ने एक मिशन के तहत तय किया जितने भी युवा वर्ग हैं एक मंच पर आकर काम करें। उस मंच पर काम करने के लिए राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का गठन करने के लिए गिरिडीह में भी बहुत जल्द हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का गठन हो, जिसके निमित्त हमारे अभिभावकगण, हमारे गार्जियन स्वरूप लोग, क्षत्रिय कल्याण समाज के पूर्व अध्यक्ष और क्षत्रिय कल्याण समाज के पदाधिकारीगण हम लोगों को खुले दिल से उन लोगों ने कहा, समर्थन दिया, सहयोग किया। कर्णी सेना में अपने क्षत्रिय युवा मंच के ग्रुप को विलय का आज हमारा संगठन जो क्षत्रिय युवा मंच है वो जिला स्तरीय है, लेकिन इसको प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी फलस्वरूप हम लोग इस सब्जेक्ट को अपने समाज के प्रति अपने युवा साथियों के बीच में रखें, जिसको सभी लोग ध्वनि मत से पारित किए। बिरनी प्रखंड के मंझलाडी पंचायत के नीमासिंगा गांव में भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में गौशाला समिति सिंगदाहा ने शानदार जीत दर्ज किया। बिरनी प्रखंड के मंझलाडी पंचायत के नीमासिंगा गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला श्री राम सेवा समिति छत्रबाद बनाम गौशाला समिति सिंगदाहा के बीच खेला गया। फाइनल मुकाबले में गौशाला समिति सिंगदाहा ने शानदार जीत दर्ज किया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता शाह बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव उपस्थित थे। मौके पर मनोहर राम, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री रोहित पांडे, स्थानीय मुख्य प्रतिनिधि तारकेश्वर सिंह, तुलसीटाण पंचायत मुखिया राजकुमार नारायण सिंह एवं कमेटी के सदस्य अशोक यादव, बजरंगी, रोहित शंकर, राम प्रसाद, त्रिभुवन, प्रकाश छोटी, नागेश्वर राजेश, उमेश कलीम मुन्ना, निर्मल राजदेव एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। কোনো লাভ তুলতে পারেননি, কোনো ফায়দাও তুলতে পারেননি, আর সে দল শুধু মাঠের বাইরে গেল। আর এই প্রথম হাফ, সেকেন্ড হাফের প্রথম খেলা চলছে। जिनसे ये खिलाड़ी 15 दिनों से रात भी लेकर दोनों अगल बगल के टीम के दोनों लोग हैं, सिर्फ पंचायत अलग है दोनों का, लेकिन दोनों अगल बगल के हैं। और दोनों का खेल का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। जीत हार मायने नहीं रखता है, एक तो जीत एक पट होना ही है। और बड़ी खुशी की बात है, लोग विद्यार्थी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं अपने खेल से। शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सारे विकास होते हैं। शरीर के दौड़ने से शरीर का पूरा नस जगता है और शरीर का डेवलपमेंट होता है। और खेल के लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने समय का पूरे झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी का प्लेयर था, फुटबॉल में बैक से खेला करता था। जमाना बहुत 70 के पहले की बात। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।